बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की। बहुत बढ़िया, और थोड़ा धीरे बोलो। बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो निजातम भगवान की, बोलो मेरे सारे प्रभु की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो मेरे संत समाज की, भक्त भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु, मुदि मंगल आगार। जही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्ने अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु मेरी युगल सरकार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में भी कोट कोट नमन वंदन है। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आज हम श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम रजौल के प्रांगण में परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत पूर्ण आत्मानंद जी के सानिध्य में, उनके तत्वधान में संतों के माध्यम से वचन प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मध्य रात्रि में आप सब बैठ करके आनंद ले रहे हैं। आपकी भक्ति को भी बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत सत्कार है। आज के इस कलयुग में रात में कोई बैठता नहीं है। और मैं देख रहा हूं जब से ये कार्यक्रम शुभारंभ है, भैया प्रमोद जी बड़े सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे, तब से ही आप आनंद में हैं। क्यों आनंद में हैं? क्योंकि आनंद का आपको बोध हो चुका है। किसने कराया? आज हम जिनकी जयंती पर बैठे हैं, आज हम जिनके जन्म महोत्सव पर बैठे हुए हैं। आप स्वामी जी के शिष्य हैं, स्वामी जी के अनुयायी हैं, तो मस्ती क्यों नहीं आएगी? क्योंकि श्री नगली दरबार में इस एक ऐसे संत थे हमारे स्वामी जी महाराज, जिनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है इस जबान से। जिन्होंने नजदीकी से देखा है, जिन्होंने उनको समझा है, उन्होंने उनको जाना है और पहचाना है। आज सत्संग करते हैं ना, प्रमोद जी देखते हैं कई प्रोग्रामों में जाते हैं, लोग शांति से बैठते नहीं है, पर यहां अगर इस माइक की आवाज बंद हो जाए तो पता चलता है यहां कोई है नहीं। लग रहा है ना आपको? ऐसा होता नहीं है,
क्योंकि लोगों की वृत्ति चलायमान होती है, विचलित होती है। वो बेचे शरीर से बैठे होते हैं लेकिन उनकी वृत्ति कहीं और होती है, इसीलिए वो हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको सत्संग समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लगता है कि आप परम शिष्य हैं गुरु महाराज के, अपने स्वामी जी महाराज के। ये उनकी पहचान है। आप जितने बैठे हैं ना, ये पहचान है उनकी। आपको हर जगह पहचान लिया जाएगा, ये स्वामी जी के शिष्य हैं। इससे पहचान होती है कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं। थे नहीं, हैं। थे वाला समय नहीं है, हैं हमारे स्वामी जी, तभी तो हम शांति से बैठे हैं। क्यों जी? अभी नहीं होते तो हम शांति से बैठे होते? नहीं बैठे होते, लेकिन स्वामी जी हैं, इसीलिए हम शांति से बैठे हैं। क्योंकि जब बड़े हमारे सामने होते हैं ना, तब हम बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, बड़े कानून में होते हैं ना। तो आपको लग रहा है कि स्वामी जी है नहीं, यहाँ है ना, और वो सदा आपके साथ रहते हैं। वो जा ही नहीं सकते हमें छोड़ करके, उनकी ताकत नहीं है वो छोड़ के चले जाए हमें, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम प्रबल होता है, बड़ा होता है। सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है ना, वो प्रेम ही बड़ा होता है। भगवान से बढ़कर प्रेम होता है। भगवान भी सिस्टम चेंज कर देते हैं अपना। भगवान राम जी को राजगद्दी तिलक होने वाला था, लेकिन किसी का प्रेम खींच रहा था, माता सबरी का, माता अहिल्या का, जो बानर सेना थी उनका प्रेम खींच रहा था। तिलक नहीं हुआ, जाओ जंगल में। ये तो कैकेयी माँ को चलो लग गया, हाँ उन्होंने वचन फरमा दिए थे, वचन दे दिए थे। अरे वचन नहीं देते, जो वो याद कर रहे थे, भगत के बस में है भगवान, है ना। सब राजपाट छोड़ दिया और बड़े खुश होकर के शुक्र है कि आपने वचन लिए, क्योंकि हमें तो कोई और याद कर रहा है, हमें तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है, पर जाना पड़ेगा। बढ़िया है, बहाना मिल गया। शाम तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना, माता बहने बहुत गाते हैं ना, शाम तुझसे मिलने का सत्संग का बहाना है। ये सत्संग ही हमें जोड़ के रखता है। सत्संग ना हो तो हमारा हाल क्या हो। जिसके जीवन में संत आ जाते हैं, उनके जीवन का दुख का अंत हो जाता है, आनंद प्राप्ति हो जाती है। स्वामी जी कहते थे, अरे आनंद तो आपके पास ही है, आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो अंदर ही रहता है वो आनंद, पर आप उससे वास्ता तो रखो। हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। स्वामी जी कहते थे, ये चाहिए शब्द हटा दो। क्या हटा दो? आपने कई बार सुना होगा स्वामी जी के मुखारबिंद से, कहते चाहिए हटा दो, आनंद ही आनंद है। क्योंकि चाहिए जो शब्द है ना, ये कल्पना पैदा कर देता है। कले कल्पना दुख घना, सदा रहे मन भंग, दर्पण में मुखड़ा देख ले, कभी ना हो चित्त भंग। शीशे को बार बार क्यों देखते हैं? हम जब कहीं जाते हैं तो शीशे को बार बार देखते जाते हैं, आखिरी मोमेंट पे भी देखते हैं, हाँ ठीक ठाक है नहीं, जाते हैं ना। आपका तो ये डिपार्टमेंट चलता ही रहता है ना, महात्माओं को नहीं चलता है, पर आपका चलता रहता है। आखिरी मोमेंट पे भी आप किसी से मिले ना मिले, कुछ ले या ना ले, पर शीशे जरूर मिल के जाएंगे। कंडीशन ठीक है कि नहीं है? अगर भूल में नहीं गए देख करके तो क्या हाल होता है? आप बता दो क्या हाल होता है। क्योंकि अपना तो देख के नहीं आए और दूसरों को दिख रहा है, हाल खराब हो जाते हैं। इतना टेंशन में हो जाता है मामला, इतना मूड गर्म हो जाता है कि ना वहां कुछ अच्छा लगता खाना, ना पीना, ना किसी से बात करना। लेकिन फिर कोने में जाकर के पर्स में रखते हैं आजकल तो लोग, पर्स में लगते हैं जाकर कोने में, हाँ ठीक है पकड़ लीजिए, बे मतलब में रोग पाल लिया। रोग था नहीं, किससे लिया? पड़ोसियों से, सामने वालों से। आज जो हम दुखी हैं ना, वो क्यों दुखी हैं? हम अपने आप से दुखी नहीं हैं, हमने दूसरों से दुख ले लिया, बेमतलब में ले लिया। लेना एक ना देना दो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, कले कल्पना दुख घना, सदा रहे मन भंग, दर्पण में मुखड़ा देख ले, कभी ना हो चित्त भंग। अगर मेरे सदगुरु के चरणों में हमारा मिलन हो जाएगा, हम उनको देखना शुरू कर देंगे, तो संसार की कल्पनाएं, वासनाएं सब साइड में पड़ी रहेंगी। और वो कंडीशन आपकी बनी हुई है, बिल्कुल बनी। आपको हिलने वाले नहीं है। आप जो हिलने वाले वो चले गए, आप हिलने वाले नहीं हैं। मैंने पहले भी देखा है, शुरू में जब हम आते थे तो मैं यहाँ की रूपरेखा देख करके बड़ा आनंद आता था।
और स्वामी जी का तो मैं वैसे भी बहुत लाडला रहा हूं और आज बहन जी का भी लाडला हूं। और लाडला शब्द ऐसे नहीं जुड़ता है, उसके लिए मिटना पड़ता है। कहते हैं नम्र भाव अति प्रीत्युत, नम्रता से रहिए, प्रेम कीजिए और जो आज्ञा हो रही है उसको सिरोधार कीजिए। नम्र भाव अति प्रीत्युत चरण कमल सिर नाए, जो मेरे सदगुरु आज्ञा कर दें लीजिए सिर चढ़ाए। सिर माथे गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहें कबीर उस दास को 3 लोग डरना है। इस लोग की तो बात छोड़िए आप, जो गुरुदेव की आज्ञा में चलता है उसे कभी डर नहीं लगता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं लेकिन उनको समझ पाता है कोई कोई। अभी हमारी आदरणीय बहन जी ने बड़ी सरलता के साथ में आपको श्रीनगरी दरबार पहुंचा दिया। पहुंच गए थे ना, अपना पहुंच गए थे ना, सब पहुंच गए थे। और वहां पहुंचने के बाद अब कंडीशन क्या है, अब कहां जाएंगे उससे आगे? क्यों? क्योंकि वो क्या है, श्रीनगरी नंगली, यानी कि कोई गली उसके आगे नहीं है। वहां जाने के बाद अगर हम और किसी गली की आस करते हैं तो समझ लेना मामला खराब है। तेरे दरबार आली की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर झोली, बढ़ाया जिसने अपना कर, तेरे दरबार में आली, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। चुपके चुपके नंगली वाले बैठ के लीला करते हैं, ना जाने किस भेष में आके सबकी झोली भरते हैं। कुछ पता नहीं चलता है। आदरणीय बहन जी है आपके बीच में आते हैं, इनके बीच में गुरु महाराज तो आते हैं, किसी भी भेष में आ सकते हैं। इसलिए सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। जो हमें सिखाया जाता है ना जय सच्चिदानंद, वो इसीलिए करते हैं कि पता नहीं कब किसमें प्रकट हो जाए। जय सच्चिदानंद, जिसका चित्त सच्चिदानंद के तरफ लगा हुआ है, पता नहीं कब प्रकट किसी के रूप में आके प्रकट के दर्शन दे दें आपको। बड़े प्यार से मिलना प्यारे, अरे दुनिया में इंसान ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। क्या भगवान का कभी आपने देखा प्रत्यक्ष रूप में? किसी ने देखा? किसी नहीं देखा, पर हम देख रहे हैं। ये सारे भगवान बैठे हुए, टोटल भगवान बैठे हैं। बताओ आप, क्या तो नहीं है इसमें? अगर भगवान नहीं है तो फिर काम खत्म है। जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे थे ना कि मैं तो ठीक हूं, ये मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, ये हाथ भी खत्म हो रहे हैं, ये कान भी खत्म हो रहे हैं, ये जिब्या भी खत्म हो रही है, सब खत्म हो रहे, पर मैं अमर हूं। और हकीकत में वो अमर है। अमर नाम की बूटी खोजो, बूटी धरी सुरतिया में, है ना सुरती में। आपसे गुरुदेव ने जब दीक्षा दी, जब बताया, आपको अवगत कराया कि आप क्या हैं, आपके अंदर कौन रमण कर रहा है, आप किस प्रकार से चल पा रहे हैं, किस प्रकार से देख पा रहे हैं, वो शक्ति की बात होती है संतों के साथ में। ये जो देखा जा रहा है ना, ये सब तो ना समान है, इसकी बात नहीं कभी संत करते। गुरुदेव ने, स्वामी जी महाराज ने हमें बड़े सुंदर तरीके से उसका पूरा का पूरा रिजल्ट बता दिया है कि वो श्वास जो है उसी पर शब्द रमा हुआ है। उस शब्द से रिश्ता श्वास का जुड़ जाए, समझ लो हम अमर हो गए। भोलेनाथ जी दिन रात भजन करते रहते हैं, उनको क्या जरूरत भजन करने की? वो तो स्वयं भगवान है, सबके भगवान है वो। नारद जी ने पार्वती से कहा कि माते वो भगवान जी भजन करते रहे, तुम कहते हो कि मेरे भगवान सबसे बड़े, दुनिया उनका भजन करती है, पर हमने देखा कि वो भी बैठे रहते हैं भजन करते हैं। कहते नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, नहीं आप देख लो। और दिखाया, उनको दिखाया कि देखो ये किसका भजन कर रहे हैं, किसका भजन कर रहे हैं, कौन सा भजन कर रहे हैं? वही कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है सूझे बिरला कोई। जो गुप्त तरीके से आदरणीय स्वामी जी ने दिया, और आप हमारे आदरणीय संत पूर्ण आत्मानंद जी महाराज वो देते हैं आपको गुप्त तरीके से। और जब हम उससे जुड़ते हैं फिर आप देखो अपनी कंडीशन क्या लाजवाब होती है। अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं, गुरु नाम की औषधि खा करके। वो गुरु नाम की औषधि है, पर हम उसको इस्तेमाल तो करें बोले जीवन में, ऐसे तो नहीं हो सकता। जब आप इस्तेमाल करेंगे उसका रंग अपने आप पैदा हो जाएगा, उसका ऊर्जा, उसका जो बल है वो सब पैदा हो जाएगा। फिर तभी हम जा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के लिए
श्री स्वामी जी महाराज आज 78 वर्ष हो गए स्वामी जी महाराज जी को, 78 साल के हो गए स्वामी जी महाराज। आपको ज्ञान देने के लिए वो यहां आए हैं, ज्ञान दिया है, ज्ञान का संबंध जोड़ा है। इसलिए कहते हैं गुरु कभी जाते नहीं है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है। ज्ञान आपके हृदय में अमर है। कोई ज्ञान जो महाराज जी ने दिया है आपको, स्वामी जी ने, क्या उसको कोई निकाल सकता है? जब आपका ज्ञान आपको निकाल नहीं सकता तो फिर स्वामी जी कहां निकलेंगे? वो वहीं रहते हैं, वो रहेंगे। बस जब भी आपको समय मिले आप अपने स्वामी जी को याद करते ही आप उस चिंतन में लग जाएं। हमें चिंता नहीं, उसे चिंता हमारी है। हमारा काम चिंतन करने का है, चिंता करने का नहीं। चिंता करने का हमारे प्रभु का है, वो काम उनका है, उनका वाला काम हम करेंगे, हमारा वाला कौन करेगा? फिर हम फिर लॉस में आ जाएंगे। इसलिए हमने बिल्कुल टेंशन छोड़ देनी है, अपने मालिक का भजन करना है, जिसके लिए संत महापुरुषों का इस धरातल पर आना होता है। कहते हैं गुरु बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग तपन बुझा दे दास की और दे दें अपना रंग। जिस रंग में हमारे स्वामी जी महाराज रंगे हुए थे वही रंग आप पर चढ़ा दिया है। फिर जब आप सत्संग में आते रहते हैं, जब रंग चढ़ना शुरू हो जाता है, तब आप कहते हैं स्वामी जी अब मुझे गुरु मंत्र दे दो, मुझे भी दीक्षा दे दो। जैसे आज भाई जी से कोई आया ना कि मुझे भी गुरु दीक्षा चाहिए, क्योंकि जब नशा चढ़ता है ना, जब वैराग उत्पन्न होता है उसके प्रति, फिर वो देखता नहीं कि यहाँ 10 आदमी बैठे या 4 आदमी बैठे हैं, उससे तो वैराग हुआ ना कि मुझे अभी चाहिए, उसे ज्ञान हो गया। वो एक सेकंड भी खाली नहीं जाने देता। फिर वो गुरु बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग तपन बुझा दे दास की और दे दें अपना रंग। शिष्य कहता है रंग दिया तो क्या दिया, रंग बहुत हो गया, दो मुझे उपदेश, शरण लगाकर ले चलो सदगुरु अपने देश। ये कौन? ये देश नहीं है हमारा, ये तो हिमाचल प्रदेश है, कोई उत्तर प्रदेश है, कोई मध्य प्रदेश है, कोई राजस्थान में। ये हमारा देश नहीं है, ये प्रदेश लगा हुआ ना, प्रदेश बीच में, उत्तर प्रदेश लगा है ना, हिमाचल प्रदेश, देश नहीं रखा हुआ है। देश तो कोई और है, हम वासी उस देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नहीं। ये प्रदेश है, और प्रदेश में लंबे समय तक कोई नहीं रहता। कोई रहता है? एक दिन ना एक दिन अपने देश जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जाता है कमाने खाने, तो थोड़े जब तक उसका ठीक ठाक रहेगा, सिस्टम चलेगा, और जैसे रिटायरमेंट होता है, चलो भैया अपने देश को, चाहे वो छोटा सा गांव होता है, लेकिन कहता है भैया अपने देश चलो, यहां गुजारा होने वाला नहीं है। पहले गाने चलते थे ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक ही दिन जाना। आजकल के गाने सो समझ में नहीं आते, और वो जमाने देखो, वो गाने, उन गानों में भी ज्ञान छुपा हुआ होता था। परदेसियों से अखियां ना मिलाना, क्योंकि एक दिन चले जाना है। दोस्ती इतनी रखो जो दुखी ना करे, जो दुखी ना करे। लेकिन हम तो बहुत सारे दोस्त बना रहे हैं, बहुत दोस्त बना रहे हैं, और जिसे इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए था अपना, उसको बिसराए बैठे हुए हैं, उसके भूले बैठे हुए हैं। नाम भूलो न दिल से प्रभु का, जो भुलाने के काबिल नहीं है। नाम भूलो न दिल से प्रभु का, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नाम है वो नहीं भुलाना प्यारे भक्तों, और वही हमारे को लेके आया है, और वही हमारे को साथ लेके जाएगा। बस हमने याद रखना है उसको। याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। अगर हम इस हिसाब से चलेंगे, इस कंडीशन में चलेंगे, तो निश्चित हमारे स्वामी जी की कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा सब हमारे साथ है। वो हमें कभी दूर नहीं छोड़ सकते। मैं तो आज भी महसूस करता हूं स्वामी जी को बहन जी के रूप में। अभी कथा चल रही थी राम पार्क में, और बहन जी पहुंच गए, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे स्वामी जी आ गए। क्योंकि स्वामी जी जब भी कार्यक्रम होता था वो जरूर आते थे हम बच्चों के लिए।
और बहुत बड़ा आशीर्वाद देके जाते थे। मैं समझ सकता हूं कि उनका ही आशीर्वाद है। उनके जाने का, शरीर से जाने का लॉस तो बहुत हुआ, लेकिन लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर वो साथ ना होते तो आज ये कंडीशन नहीं होती। तो प्यारे भक्तों, स्वामी जी कभी भी हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बस हमारी वृत्ति इधर उधर भटक जाती है, तब मुझे लगता है कि स्वामी जी हमसे दूर हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो। तो आदरणीय बहन जी ने दरबार में पहुंचा तो दिया था, है मिला दिया था गुरु महाराज जी से, पर मैं एक सिर्फ कड़ी गाऊंगा, बाकी बात सुबह करेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज बैठे हैं। देखो, दूर दूर से सभी संत महापुरुष आते हैं सिर्फ आपके प्रेम के लिए। आज दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वो कह रहे हैं कि पहला चांस होगा जो आप नागा कर रहे हो जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैंने भाई देखो, मेरी बहन जी ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो डंडा पड़ेंगे। हाँ, अधिकार है उनको, तो इसलिए भैया मैं आज इस बार क्षमा करो। अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है वहां 11 बजे। तो आइए, तेरे दर पे झुकता है सारा जमाना, क्योंकि बहन जी ने पहुंचा दिया था, है ना, सकौती पहुंचाया, फिर 84 मोड़ी पहुंचाया, फिर दरबार में भी नहाने को बताया, फिर वहां दर्शन बताया। लेकिन अब क्या करना होता है? तेरे दर पे झुकता है सारा जमाना, मैं आया हूँ दर पे, मुझे ना भुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, ओ मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, नंगली वाले का दीवाना दीवाना, हरा वाले का दीवाना दीवाना, तेरे दर पे झुकता है सारा जमाना, तेरे दर पे झुकता सारा जमाना, मैं आया हूँ दर पे, मुझे ना भुलाना, मैं आया हूँ दर पे, मुझे ना भुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, नगली वाले का दीवाना दीवाना, हरा वाले का दीवाना दीवाना। जय हो। वो सतगुरुदेव भगवान की। हजारों दर के दर पे आते हैं बंदे, हजारों दर के दर पे आते, हजारों दर के दर पे आते हैं, तेरे दर पे दामन फैलाते हैं बंदे, तेरे दर पे दामन फैलाते हैं, तेरा काम है दादाजी खुशियाँ लुटाना, तेरा काम है दादाजी खुशियाँ लुटाना, मैं आया हूँ दर पे, मुझे ना भुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, नगली वाले का दीवाना दीवाना, हरा वाले का दीवाना, तेरे दर पे झुकता है सारा जमाना, तेरे दर पे मैं आया हूँ दर पे, मुझे ना भुलाना, मैं आया हूँ मुझे ना भुलाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, 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 नगली वाले का दीवाना दीवाना, हरा वाले का दीवाना दीवाना। वो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी की।